न समझ है उनमें कि चलेगा कैसे, न ये मालूम है कि नगर परिषद का काम क्या है, संविधान ने क्या कहा नगर परिषद के बारे में, अधिनियम ने क्या कहा है नगर परिषद के बारे में, नगर परिषद के क्या क्या कर्तव्य हैं ये भी पता नहीं है, नगर परिषद का अधिकार क्या क्या है ये भी पता नहीं है। वो जो राज्य सरकार के स्तर के काम है उसको भी कहते हैं कि हम दिला देंगे, रोजगार दिला देंगे। बड़ा विचित्र स्थिति है। जो लोग समाज में कभी सक्रिय नहीं रहे, जो लोग बेचारे सर्विस में रहते रहते आ गए हैं, अब रिटायर हो रहे थे तो अब एक तो रोजगार चाहिए था उनको पहला, तब रोजगार के तलाश में अब नगर परिषद के चेयरमैन बनने का सपना देख लिया उन्होंने। अब अपने सपने को साकार करने के लिए अब धर्म का नाम ले रहे हैं। हम समझते हैं कि तमाम हमारे हिंदू मुसलमान जो समझदार लोग हैं इसको पूरा कंडेम करेंगे, उनके इस भाषा का, उनके इस शब्द का। मैं हूं एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, आज के वक्त में फुलवारी शरीफ के अंदर में बहुत ज़्यादा जो है राजनीति हो रही है और राजनीति गर्म हो रही है और चर्चाएं बहुत गर्म है। और गर्म की वजह सिर्फ ये है कि आफ्ताब आलम साहब का एक जो पोस्टर है जिसको लेकर के चर्चा है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, फुलवारी शरीफ को गलत हाथों में ना दें आप या ना दिया जाए। तो ये एक स्लोगन है, इसका टेक्स्ट और सब टेक्स्ट आप खुद देख करके समझ सकते हैं, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरह से निकाली जा सकती है और लोग निकाल भी रहे हैं। और यही वजह है कि आफ्ताब आलम के ऊपर में जो है, जो इनके अपोजिशन के जो लोग खड़े हो रहे हैं वो अटैक कर रहे हैं। आपने हमारे चैनल पर भी देखा होगा कल कि देवेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी जो हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने भी जो है वो अपना इंटरप्रिटेशन पेश किया चैनल पे आकर के, और उन्होंने कहा न्यूज़ फोर्स के सामने, न्यूज़ फोर्स के इंटरव्यू के दौरान में कि ये जो है हिंदुओं के ऊपर में है, या तो आपने जनता को कहा है या तो हिंदुओं को बोला है, और ये अपने आप में जो है तो हम सब क्या बुरे हैं, कितनी बुरी बात इन्होंने कही है। तो हम इन सब चीज़ों के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे कि आफ्ताब आलम साहब का लिखने का और कहने का क्या मकसद है, और बहुत सारे जो सवालात हैं, जो मुद्दे हैं जो जनता के, हम वो भी पूछेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से सवालों का जवाब देते हैं। और आप भी देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं आफ्ताब आलम। स्वागत है न्यूज़ फोर्स में, खैर मकदम करता हूं आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपने स्लोगन दिया है वो चर्चा फुलवारी शरीफ के अंदर में रुकने का नाम नहीं ले रही है, और लगातार आपके ऊपर में हमला हो रहा है कि आपने जो है हिंदुओं को है, जैसा कि देवेंद्र चंद्रवंशी जी ने हमारे चैनल के ऊपर में आके उन्होंने कहा कि आपके अपोजिट जो है सिर्फ वही हैं जो आपको टक्कर दे पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस आदमी में यही समझ नहीं है कि मेरे वो एक लाइन लिखने का मतलब क्या है, वो फुलवारी को चलाने की बात करते हैं, ये लोगों के समझ से परे। मेरा सिंपल सा लाइन है पोस्टर में कि ध्यान रहे फुलवारी शरीफ किसी गलत हाथ में नहीं जाने पाए। मैंने ना तो उसमें किसी आदमी का, व्यक्ति का नाम दिया है, ना मैंने किसी धर्म का नाम लिया है, ना मैंने किसी जात का नाम लिया है, मैंने तो कुछ लिया नहीं। ये तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, वो सब समझ रहे हैं। मेरे कहने का बिल्कुल सिंपल मतलब है कि आप फुलवारी को ऐसे हाथ में दें, ऐसे हाथ में फुलवारी रहे जो शिक्षित हो, जोग हो, उसके अंदर चलाने की क्षमता हो, वो सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेके चले, सद्भावना कायम करके चले, जो विकास के मानी समझता हो, विकास के लिए प्रयास करे, जो लंबे समय से ऊपर से नीचे तक, सरकार से लेकर निकाय के स्तर तक लिंक बना के रख सके, और जो समाज में हमेशा सक्रिय रहा हो, वो सही हाथ। और जो न समझ है उनमें कि चलेगा कैसे,
न ये मालूम है कि नगर परिषद का काम क्या है, संविधान ने क्या कहा नगर परिषद के बारे में, अधिनियम ने क्या कहा है नगर परिषद के बारे में, नगर परिषद के क्या क्या कर्तव्य हैं ये भी पता नहीं है, नगर परिषद का अधिकार क्या क्या है ये भी पता नहीं है। वो जो राज्य सरकार के स्तर के काम है उसको भी कहते हैं कि हम दिला देंगे, रोजगार दिला देंगे। बड़ा विचित्र स्थिति है। जो लोग समाज में कभी सक्रिय नहीं रहे, जो लोग बेचारे सर्विस में रहते रहते आ गए हैं, अब रिटायर हो रहे थे तो अब एक तो रोजगार चाहिए था उनको पहला, तब रोजगार के तलाश में अब नगर परिषद के चेयरमैन बनने का सपना देख लिया उन्होंने। अब अपने सपने को साकार करने के लिए अब धर्म का नाम ले रहे हैं। हम समझते हैं कि तमाम हमारे हिंदू मुसलमान जो समझदार लोग हैं इसको पूरा कंडेम करेंगे, उनके इस भाषा का, उनके इस शब्द का, क्योंकि हमारा जो लाइन है ये पोस्टर 2800 वार्ड में है, तमाम जगह हिंदू मुसलमान सब पढ़ रहे हैं इसको। और इसमें मैंने एक समझ की बात की है कि बहुत सारे चेहरे हैं तो बहुत सारे हाथ हैं, तो जो हाथ जो चेहरा फुलवारी के काम आ सकता है, आप समझते हैं कि इसके हाथ में ठीक ठाक रहेगा तो उस हाथ को दीजिए, और जिसको समझिए कि गलत है तो उसको मत दीजिए। अगर आप समझते हैं कि फुलवारी जो अभी आफ्ताब आलम चला रहा है ये हाथ इनका ठीक नहीं है, ये ठीक से नहीं चला पाए, आप हमको मत दीजिए। हम तो साफ साफ कहा है, और हमने जात और धर्म इसका कभी ना इस्तेमाल किया है, ना अपनी जिंदगी में कभी करेंगे। हमने विकास को विकास की तरह लिया है, समाज को समाज की तरह चलाया है, भाईचारा और सद्भावना को अपना मुद्दा रखा है। और हमने अपने पैम्पलेट में ये भी लिखा, शायद उनको ये नजर नहीं आया, विकास के साथ सद्भाव, इसलिए कि वो उनसे एलर्जी है इनको, तो एलर्जी जिस चीज से उनको वो नजर नहीं आया, विकास के साथ सद्भाव, है ना। तो इसलिए ज्यादा हम उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहते, बेचारे नए नए अभी आए हैं तो अभी कुछ सीखेंगे समाज में रह के, उसके बाद समाज के लोग उनको अपने वोट से बताएंगे कि सही हाथ किसको कहते हैं और गलत हाथ किसको कहते हैं। उन्होंने एक लाइन और कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जिस पर आपका बयान ज़रूरी है मुझे लगता है, कि आपके ऊपर में उन्होंने आरोप लगाया सीधे सीधे कि आपने जो विकास किया है वो सिर्फ बहुत सेलेक्टिव विकास किया है, मतलब जगहों को चेंज करके कि कौन से पॉकेट में करना है, यानी सीधा धार्मिक मुद्दों पर इशारा किया। होगी तो पूछिएगा जी, मैं ज़रूर इंटरव्यू। हम समझते हैं कि लोग उनका जो सुनेंगे इंटरव्यू तो हंसने के अलावा कुछ नहीं कर रहे होंगे, या तो कुछ तनकीद करेंगे या हंसेंगे। फुलवारी नगर परिषद का 2800 वार्ड, ये सभी जगह बराबर से विकास हुआ है। आप किसी वार्ड में जाइए, किसी वार्ड के रोड में जाइए, मैक्सिमम काम हुआ है। कहीं आप आंख बंद के रात में, लाइट तो इसे चारों तरफ हम लोगों ने लगाया, जहां लाइट नहीं भी है तो आप आंख बंद करके जा सकते हैं आराम से। कौन सा वार्ड है, वार्ड नंबर बताएं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये सब तो हमारे हिंदू भाइयों का इलाका है। तो क्या वहाँ काम नहीं हुआ है? नहीं, हमारे वहाँ आप जाएं तो उनसे पूछें, लोगों से पूछें कि आपके यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ये क्या कहेंगे, बरगलाना, यही सब काम है इन लोगों का, कुछ नहीं। जो यहाँ के लोग हैं हिंदू और मुसलमान इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग सिर्फ विकास चाहते हैं और सद्भाव चाहते हैं। सीधा सीधा मेरा जो नारा है, विकास के साथ सद्भाव, और उसी लाइन पर हम चल रहे हैं। ये सब बातों का कोई असर होने वाला है फुलवारी में? इनके कहने से हिंदू मुसलमान करने से हिंदू मुसलमान हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हम लोग जब तक जिंदा हैं कभी यहाँ के सद्भाव को कोई ठेस नहीं पहुँचा सकता है। वहाँ की कुछ ख़वातीन से, औरतों से जो हमारी गैर मुस्लिम माँ बहनें हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि उनको नहाने का, धोने का जो है, जो गरीब लोगों का होता है स्नान घर जो है, वो वहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए कि आप क्या कहना चाहेंगे? वो वहाँ के लोगों का था कि वहाँ पर एक होना चाहिए जी, और हमने उस पर तुरंत एक्शन लिया। और अभी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले हम लोगों ने उसको टेंडर किया है। अच्छा। वो राय चौक के आगे वहाँ स्नान घर बनाने के लिए वो टेंडर हो चुका है। शायद उनको अभी मालूम नहीं होगा महिलाओं को, मुझे भी नहीं मालूम। छपेगा पेपर में तो लोग जान जाएंगे फिर। जी, मुझे भी नहीं पता है। हाँ, पेपर में छप जाएगा, वो तो चला जाता है सूचना जनसंपर्क विभाग ना जी, वहाँ से प्रकाशित होगा तो लोग जानेंगे। देखिए, काम तो बहुत सारा चलता रहा है, चलता रहेगा आगे भी।
और हमने बार बार इस बात को कहा है कि फुलवारी में अब रोड नाली बहुत सारा बनाने की अब ज़रूरत नहीं रह गई है। जो नए नए इलाके डेवलप कर रहे हैं वही बाकी है। पुराने इलाके में आप जाइएगा तो आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी कि हाँ रोड बनाया जाए, नाली बनाया जाए, है ना जी। लेकिन जो नए इलाके हैं वहाँ काम होता रहेगा। और इसके साथ साथ हमने फेज वाइज, हम लोगों का तरीका है जी। जो समझदार पढ़ा लिखा लोग हैं उनको जानते हैं कि काम करने का तरीका यही है, फेज वाइज करना। तो ये यहाँ रोड नाली लाइट वगैरह सफाई, इसको हमने स्ट्रीमलाइन किया। कोरोना के टाइम में सैनिटाइजेशन का काम पूरे 28 वार्डों में हम लोगों ने कराया। अभी हम लोगों ने ये विज़न रखा है, हमने ये बजट में प्रोविज़न कराने की घोषणा की है पहले भी, और उसको हम करवा रहे हैं। बजट में ये प्रोविज़न करा रहे हैं। हमने 3 बिंदु हमारा है जी। कौन कौन से? सबसे पहला बिंदु है 2800 वार्ड में लाइब्रेरी जी। उस लाइब्रेरी में, सभी लाइब्रेरी में कम्युनिटी क्लिनिक, जहाँ छोटे छोटे फर्स्ट एड, टीकाकरण, इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ होंगी, वहाँ से होंगी। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ सकेंगे, उसमें किताब की व्यवस्था और अन्य जो भी सुविधाएं ज़रूरत होंगी वो नगर परिषद से कराया जाएगा। इसके लिए प्रोविज़न किया जा रहा है बजट में। दूसरा है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। तो हमने इसमें भी प्रोत्साहन देने का बजट में प्रोविज़न करा रहे हैं हम लोग, कि जो कला में रुचि रखने वाले जो हमारे भाई हैं या बहनें हैं, बेटियां हैं, तो वो लोग जिस चीज़ में चाहें, कला में चाहें, संस्कृति कार्यक्रम में चाहें, वो उसमें हिस्सा लें, उसमें ट्रेनिंग लें, आगे बढ़ें। और उसके लिए हम लोग उनका कंपटीशन भी होगा और उसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उसी तरह हमने स्पोर्ट्स को लिया है। स्पोर्ट्स को भी हमने बजट में रखा है। स्पोर्ट्स को इसलिए रखा गया कि यहाँ कोई बड़ा खेल का मैदान नहीं है और न नगर परिषद क्षेत्र में कोई बड़ी जमीन है उतनी बड़ी जहाँ खेल मैदान बनाया जा सके। ठीक है, अब तो ये सरकार के लेवल की बात है कि कहीं देहात में अलग बगल में सरकार जमीन मुहैया कराए तो वो बात की बात है, बड़ी वो हमारे से ऊपर की बात है। वहाँ हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, तो वो हम लोग करते रह रहे हैं। हमसे बड़े वाले प्रतिनिधि कितने विधायक यहाँ आए है कि नहीं, लेकिन कहाँ बना पाए। मंत्री भी रहे यहाँ के विधायक हमेशा, तो कहाँ खेल का मैदान बना पाए आसपास में कहीं की देहात में भी। तो इसीलिए ये हम लोग के लेवल की बात नहीं है, लेकिन हमने इस बजट में ये रखा है कि हम लोग इंडोर गेम जिसमें कम जगह की जरूरत होती है वो हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। इंडोर गेम में वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, कैरम है, टेबल टेनिस है, इस तरह के जो गेम हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। और इसमें हम महापुरुषों के नाम पर कंपटीशन टूर्नामेंट कराएंगे। खिलाड़ी जो अच्छा करेंगे उनको और प्रोत्साहित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। अपने पुरखों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर हम प्राइज का व्यवस्था करेंगे। इसी तरह से जो हमने संस्कृति की बात की, उसमें कवि सम्मेलन है, मुशायरा है, और जो अच्छे कवि हैं, शायर हैं, उनको भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। हम उनको भी महापुरुषों के नाम पर उनके लिए भी प्राइज रखेंगे। आगे हम लोग ये देखेंगे कि जितने जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों, उनके लिए भी हम लोग प्रेस क्लब की व्यवस्था यहाँ करवाएंगे। और प्रेस क्लब करवा करके उनसे और उनके बैठने उठने के लिए वहाँ एक्टिविटी हो प्रेस का, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। सोशल मीडिया के भी उसमें शामिल रहेंगे, ताकि ये जो मजबूत स्तंभ है जनतंत्र का, ये पूरी तरह सक्रिय और संगठित रहे। एक मैं आखिरी सवाल ले लूँ आपसे कि एक सवाल ये है कि कई लोग का कहना है उधर का कि जो पीछे ज़मीन है ईसापुर के पीछे, तो कई खेतों में, कई बीघा में पानी भर जाता है, किसानों की ज़मीन है, तो उसको लेकर के कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन मामला कहाँ तक फंसा हुआ है? उसके भी निकासी का मामला हम लोगों ने प्लानिंग कर दिया है। उसका भी हमको लगता है कि 2-4 दिन में, 1 हफ्ता के अंदर टेंडर होने जा रहा है। वो नाला सीधे वहाँ जाएगा, उधर कोई पानी नहीं जाएगा। और जो खेत में मकान जो डेवलप होता जा रहा है, तो सिस्टम ही है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है उधर से नाला बढ़ता चला जाता है, रोड निकलता चला जाता है, और अंत में फिर वो जा करके उसका निकास हो जाएगा। तो वो तो डेवलपिंग एरिया है, डेवलपिंग एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और लो लैंड है। तो जो डेवलपिंग एरिया है और लो लैंड है, वहाँ प्रॉब्लम स्वाभाविक है। ये नहीं कि फुलवारी में आप कहीं चले जाइए,
वो रहेगा। स्वाभाविक चीज को, अब प्राकृतिक जो परिस्थिति है उसको कोई नहीं बदल सकता है अचानक, है ना, धीरे धीरे वो बदलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए। धन्यवाद।